दोस्तों, एक शादीशुदा महिला होती है और वो महिला 3 सालों के बाद अचानक से विधवा हो जाती है और विधवा होने के बाद जब वो महिला अपनी राशन कार्ड बनवाना चाहती है, उसके बाद उस महिला के साथ 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 13 अलग-अलग लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब 13 के 13 लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब उस विधवा महिला की हालत बिगड़ने लगती है और उसके बाद जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट जब जाँच होती है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो 13 के 13 लोग एड्स का शिकार हो जाते हैं। और जबकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच जागरूक हो सके, जानकारी हो सके और लोग सतर्क हो सके। क्योंकि यह एक इस ऐसी बीमारी है, जिसका ना तो अभी तक कोई इलाज है और ना ही इससे बचने की कोई चांस है। जिसके भी यह एचआईवी एड्स का बीमारी लगता है, उसकी मौत हो जाती है और इसका ना ही अभी तक कोई इलाज हो पाया है। इसीलिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों सतर्क रहे और सावधान रहे। और इसी तरह का एक ऐसा मामला सामने आया था, जो सभी को हैरान कर कर रख दिया था। यह मामला साल 2018 में आया था, जिसने एक महिला के साथ 13 लोगों ने मिलकर शारीरिक संबंध बनाया था और उन 13 के 13 लोग भी एचआईवी पॉजिटिव आए थे। यानी कि वो 13 के 13 लोग एड्स का शिकार हो गए थे। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और यह घटना कहाँ की है? आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत भटहट एक थाना क्षेत्र होता है, उसी थाना क्षेत्र की यह घटना थी और यह घटना साल 2018 में घटी थी, जहाँ पर एक 28 साल की विधवा महिला होती है, जिसकी शादी लगभग 3 साल पहले होती है और वो महिला अपने पति के साथ शुरुआती 3 सालों में बहुत ही अच्छी तरीके से खुश रहती है और एक-दूसरे के साथ रहती है। लेकिन अचानक से एक दिन 3 साल के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। जब उस महिला विधवा महिला के जो वो महिला थी, जब उसके पति की मौत हो जाती है, तब उसके जो सास-ससुर होते हैं, वो भी उन्हें अपने पास नहीं रखते और उसे अकेला छोड़ देते हैं। तब वो महिला अपनी माता से और पिता से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसके माता-पिता भी उन्हें कोई भी मदद नहीं करते हैं। इसके लिए वो महिला, जो कि विधवा हो चुकी थी, जिसकी उम्र 28 वर्ष हो चुकी थी और उसकी कोई भी सहायता करने वाला नहीं होता है। तब वो विधवा पेंशन के लिए और राशन कार्ड के लिए वो गाँव के प्रधान और ग्राम सेवक से मिलकर, कई अन्य लोगों के साथ मिलकर वो राशन कार्ड बनवाना चाहती है और वो विधवा पेंशन लेना चाहती थी। लेकिन जब उस विधवा महिला उस ग्राम प्रधान और गाँव के मुखिया के पास पहुँचते हैं, तब वो सभी लोग उनकी जो है मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ तक कि उनका राशन कार्ड बनाने के लिए भी कई लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और विधवा पेंशन के लिए भी। आखिरकार वो महिला बेबस, लाचार हो जाती है, जिसकी उम्र महज़ 28 वर्ष थी, वो उस उम्र में ना चाहते हुए भी वो दूसरे लोगों के हवस का शिकार हो जाती है। उसके साथ लोग अपनी हवस की भूख मिटाते हैं और उसके साथ 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि नीचे से लेकर ऊपर तक 13 अलग-अलग लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और लगातार उस महिला के साथ 13 अलग-अलग लोग जब शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब उस महिला की एक दिन तबीयत बिगड़ने लगती है। जब उस महिला की तबीयत बिगड़ने लगती है, तो गाँव का जो प्रधान होता है, वो उस महिला को एक मेडिकल चेकअप के लिए एक डॉक्टर के पास भेजता है। जब उस महिला की मेडिकल चेकअप की जाती है, तब पता चलता है कि वो महिला एचआईवी पॉजिटिव है, यानी कि एड्स का शिकार है। उस महिला को एड्स की बीमारी हो चुकी थी, जिसे एचआईवी हम कहते हैं। उसका ह्यूमन इन्वेटिव वायरस होता है, जो सबसे बड़ा बीमारी था। जब ये बात प्रधान को पता चलती है, तो प्रधान की तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो प्रधान भी था,
वो ग्राम सेवक भी था जो उस विधवा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया था और उसके जैसे-जैसे कई और भी अलग-अलग लोग थे, जिन्होंने उस विधवा महिला के साथ संबंध बनाया था। प्रधान बहुत ही डरा हुआ होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी दोबारा से मेडिकल चेकअप करने के लिए जो है दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं और जब उस जगह से उसकी मेडिकल चेकअप कराई जाती है, तो दूसरी जगह से भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट पॉज़िटिव आती है और वहाँ से भी यही बताया जाता है कि वो एचआईवी पॉज़िटिव है। अब इस डर की वजह से वो सभी के सभी जो 13 लोग थे, जो उस विधवा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, वो सभी लोग भी अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं। जब वो अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं, तब पता चलता है कि उन सभी 13 के 13 लोगों को भी एचआईवी पॉज़िटिव हो गए हैं। वो सभी 13 के 13 लोग भी एड्स का शिकार हो गए थे। जब इस विधवा महिला की काउंसलिंग की जाती है, तब वो महिला अपनी सारी कहानी को सुनाती है और वो बताती है कि जब उसके पति की 3 साल पहले मौत हो चुकी थी, तब उसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं था। इसीलिए वो अपने गाँव में ग्राम सेवक से लेकर प्रधान, मुखिया और अन्य ऑफ़िसर्स के साथ मिलकर वो बातचीत किए ताकि उसकी विधवा पेंशन मिल सके और राशन कार्ड लेकर उसे राशन मिल सके। लेकिन उन सभी लोगों ने मिलकर उसके गरीबी का, मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जिसके वजह से उस महिला के साथ जिन-जिन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया, उन सभी को एड्स हो गया और साथ ही साथ वो जो विधवा महिला थी, उस महिला का शादी से पहले ही एड्स की बीमारी थी, संक्रमण था, जिसके बाद वो महिला शादी करके आई, तब उसके पति को भी ये एचआईवी बीमारी हो गया, उसे भी एड्स हो गया, जिसके 3 साल के बाद ही उस विधवा महिला के पति की जान चली गई। यह एक ऐसी बीमारी है, जिसकी अभी पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। इसीलिए इसका एकमात्र इलाज है कि आप जो है दूसरी अन्य स्त्री महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने से बचे, सतर्क रहे और सावधान रहे क्योंकि इसका सिर्फ एक ही इलाज है। यह सिर्फ संक्रमण से ही फैलता है, जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके साथ वीर्य या कोई अन्य जगह से भी अगर आप संबंध बनाते हैं, तो उसके द्वारा आपको शारीरिक संबंध में प्रॉब्लम हो सकती है और आप एचआईवी पॉजिटिव हो सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है जब हमारा यूज़ किया हुआ कोई सुई, कोई नीडल अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी कर ले, तो शायद उससे भी ये इन्फेक्शन फैल जाता है। और कई बार शेविंग करने के दौरान अगर हमारे ब्लड में जो ब्लेड होता है, उसमें खून लग जाए और उसी ब्लेड से किसी दूसरे व्यक्ति की शेविंग कर दी जाती है और उसे वो ब्लड लग जाए, तो उससे भी इस तरह की खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसीलिए सभी लोगों को सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा जाता है। इस तरह की बीमारी का अभी तक पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। इसीलिए इसको जागरूक करने के लिए और लोगों को सतर्क करने के लिए हर एक दिसंबर यानी कि 1 तारीख को हर साल दिसंबर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जिन-जिन लोगों ने उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ उस महिला के साथ जागरूकता के दौरान उसकी राशन कार्ड बनाने के दौरान जो संबंध बनाए, उसके विपरीत परिणाम उन सभी को भुगतना पड़ा। इसीलिए आप सभी को हमेशा सतर्क और सावधान रहनी चाहिए और किसी भी गरीब, लाचार और बेबस महिला का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।